मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा आप देख रहे हैं, आदि स्कूल से आ गया और वो बहुत एक्साइटेड है, खुश है। रीजन ये है कि उसकी यूटी चल रहे थे और यूटी की वजह से मैं टीवी वगैरह सब इसको कम कर देती हूँ या बंद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का माइंड डाइवर्ट बहुत ज्यादा जल्दी होता है। तो 12 बजने वाले हैं। मेरा छोटा बेटा सो रहा है और मेरा बड़ा बेटा आते ही उसने बस कहा कि मामा मैं ड्राइंग कर लूँ क्या, टीवी चला लूँ क्या, क्राफ्ट कर लूँ क्या। मैंने कहा बस बस पहले चेंज करो, खाओ पियो, आराम करो। तो क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड आउट ऑफ टाउन चले गए, एक दिन के लिए नहीं है। तो आदि को इडली बहुत पसंद है, तो बस मैं इडली की तैयारी कर रही हूँ। तो इडली के लिए मैं 1 कप दाल लेती हूँ। तो अगर 1 कप दाल में लेती हूँ तो मैं 3 कप चावल ऐड करती हूँ। ये रेशियो होता है नॉर्मल इडली बैटर बनाने का। तो बस मैं वही ले रही हूँ और इन दोनों को मैं अच्छे से साफ करके फिर धोऊंगी। तो जैसे आप देख रहे हैं, 3 कप चावल मैं यहाँ ले चुकी हूँ और मैं दोनों को, दाल और चावल दोनों को अच्छे से साफ करूँ ताकि इसमें कुछ कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ ना हो। साफ करना जरूरी है, क्योंकि बाद में उसे ग्राइंड करना होता है तो उसमें ग्राइंड हो जाए वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो अच्छे से साफ करके और दोनों को अलग अलग बर्तन में धोऊंगी, क्योंकि दोनों को अलग अलग ही भिगोना होता है। तो बस दोनों को मैंने अलग बर्तन में रख लिया है और अब मैं दोनों को सेपरेटली धोऊंगी। तो पहले मैं दाल धो रही हूँ और जैसा आप देख रहे हैं, मैं दाल धोने के बाद उसके पानी को मैं फेंक नहीं रही हूँ, मैं इकट्ठा कर रही हूँ। हमेशा नहीं करती हूँ, पर जब मुझे रहता है कि मुझे प्लांट्स को पानी देना है और ऐसा कुछ कॉन्सेंट बन जाता है कि मैं दाल चावल धो रही हूँ, तो उसके पानी को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि मैं उसको प्लांट्स में दे सकूँ, क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये पानी। तो बस मैं दाल धुल चुके हैं और मैं चावल धोंगी। दोनों को 2-2 3 पानी में धोना बहुत ज़रूरी है, जब तक उसका वाइट पानी ना ख़त्म हो जाए। तो बस अच्छे से धोने के बाद एंड में मैं क्या करती हूँ, आरओ के पानी से एक बार धोकर और फिर आरओ के पानी में ही भिगोकर मैं रख देती हूँ, ताकि जब मुझे ग्राइंड करना होगा तो मैं उसी पानी का, सेम पानी का उसमें यूज़ कर सकूँगी। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, पर थोड़ा बहुत जो भी मुझे चाहिए होता है उस वक्त मैं वही पानी यूज़ कर सकती हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, मेरे चावल और दाल दोनों धुल चुके हैं। अब मैं दोनों को अच्छे से ढक कर रखूँगी, अलग रखूँगी। इसमें मतलब ज़्यादा वक्त नहीं लगता, पर बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसे 8 से 9 घंटे हमें भिगो के रखने पड़ते हैं। तो चावल तो नीचे ढक के रख चुकी है, उसके ऊपर दाल है और उसके अंदर मैं डालूंगी मेथी। इससे क्या होता है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको डोसा बनाना हो तो डोसा बहुत क्रिस्प बनता है, तो इसीलिए 1 चम्मच इसमें मेथी दाना ऐड करके ढक कर रख चुकी हूँ। और ये वो पानी जो अभी जब मैं चावल दाल धो रही थी, जिसका पानी जो निकल रहा था, मैं इस बकेट में इकट्ठा कर रही थी। तो बस प्लांट्स में पानी तो मैं सुबह डाल चुकी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा और डाल दूंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत गर्म हवा चल रहा है, तो प्लांट्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और ये पानी बहुत फायदे वाला होता है प्लांट्स के लिए। तो बस मैं प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ और मेरा बड़ा बेटा आया, उनसे खाना वाना खा, वो आराम कर रहा है और मैं फटाफट प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। और आदि ने आते ही बताया कि मम्मा 2 दिन छुट्टी के बाद मदर्स डे सेलिब्रेशन है। खैर मैसेज तो मेरे पास सुबह ही आ चुका था इस चीज़ का, लेकिन जब आदि ने बताया तो मैंने कहा अरे यार, अब तो बाल कलर करना ही पड़ेगा। मेरे बाल बहुत वाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं और मैं करना पसंद नहीं करती। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि मदर्स डे सेलिब्रेशन है, सभी मदर्स जाएंगी इस फंक्शन में। तो बस मैं अपने बालों को कलर कर रही हूँ, क्योंकि छोटा बेटा सो रहा है अभी। और जब वो सोता है तो इस टाइम में काम पहले मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि उठ जाता है तो फिर सब काम नहीं हो पाता है। तो मैं नॉर्मल हेयर कलर ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मेरे बालों में फंसते हैं और मेरे बाल अच्छे से कलर नहीं हो पाते हैं। अब क्योंकि मुझे सिर्फ आगे आगे के कलर करने होते हैं, पीछे के बाल नहीं कलर करती हूँ, क्योंकि हाथ नहीं पहुँचता है, मैं थक जाती हूँ और फिर मुझे पसंद भी नहीं आता है। तो मैं सिर्फ आगे आगे साइड का जो जो भी मेरे माथे साइड का है वाइट बाल, बस मैं उसे कलर कर लेती हूँ, जिससे कि बस थोड़ा फेस का लुक चेंज हो जाए। ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि उतना नहीं हो पाता, बहुत सारे काम होते हैं, थकान हो जाता है। तो बस मेरे बाल कलर हो चुके हैं, सब देख रहे हैं। और अब मैं कुछ काम करूँगी, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे और फिर मैं बाल हेयर वॉश कर लूँगी। तो बस मेरे बाल तो कलर हो गए हैं। अभी बर्तन को मैं अलग से ही धोती हूँ, क्योंकि इसमें केमिकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बर्तनों के साथ रख दूंगी तो उस बर्तनों को भी इफेक्ट करेगा। और अच्छे से हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे हमेशा फीड कराना होता है या कुछ खाना भी खिलाना होता है हाथ से, तो वो चीज़ सही नहीं है।
यहाँ कुछ लंच के बर्तन हैं जो लंच के बाद इकट्ठा हो गए थे, तो बस उसको मैं बाकी जो बड़े बर्तन वो खाली कर फिर इकट्ठा करे ताकि धो दूँ, क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है। तो ऐसा नहीं कि शाम को आएंगे और शाम को पकड़ लेंगे, मैं अपना बाकी का काम कर लूँगी। तो इसलिए मैं अभी सारे काम निपटा रही हूँ जितना बेसिक हो सकता है। अब क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, हस्बैंड भी आउट ऑफ टाउन है, टिफिन सारे धुल चुके हैं, सूख चुके हैं, तो अब मैं इनको अच्छे से पैक करके रख दूंगी, ताकि क्योंकि स्टैंड में पड़े रहेंगे तो बाकी बर्तन जब धुलेंगे तब तो इसे पानी पड़ेगा, चिटकेगा और फिर बर्तन खराब होते हैं। बस मैंने आदि के टिफिन यहाँ स्टोर कर दिए हैं और ये मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स बैग है, तो इसमें इनके टिफिन में पैक कर दूंगी। अब इसका काम 2 दिन बाद ही लगेगा। तो बस मैं इन सबको अच्छे से स्टोर करके रख देती हूँ। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, अगर टिफिन काम नहीं होता है तो धो के अच्छे से सुखा कर मैं इनको अपने अपनी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि तो जगह मिल जाती है स्टैंड पे बाकी बर्तनों के लिए। तो बस यहाँ कुछ बर्तन मैंने इकट्ठा किए थे और अब उसको धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि बर्तन ज़्यादा है और अगर अभी नहीं धोऊंगी तो और बर्तन इकट्ठा होंगे या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं यहाँ बर्तन धो लूँगी। और यहाँ मेरे दाल और चावल को भिगोए हुए करीब करीब 6-7 घंटे हो चुके हैं, और गर्मियों का मौसम है तो बहुत जल्दी फूल भी गए हैं। ठंडी में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत ठंड होती है, गर्माहट बहुत कम मिलती है। तो बस मेरे दाल यहाँ पे रेडी है, बस अब इनका बैटर बना लूँगी। तो पहले मैं दाल को ग्राइंड करूँगी और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ छन्नी। इससे क्या होता है, पानी अच्छे से छन जाता है और सिर्फ दाल दाल आती है। बाद में अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड करूँगी, मैं सेम पानी यूज़ करूँगी जो बर्तन में दिख रहा है। तो बस मैंने सारी दाल को एक ही बार सब जार में डाल चुकी हूँ और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। बिना पानी ग्राइंड करूँगी, सूखा पहले, क्योंकि हमें इसे बहुत पतला नहीं करना होता है। पहले ज़्यादा पानी डाल लेते हैं ना तो फिर बहुत पतला हो जाता है, फिर उससे इडली अच्छी नहीं बनती है। तो इसको सूखा चुकी हूँ और अच्छा ग्राइंड करने के बाद मैं इसको चेक करूँगी कि पानी की ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरत होती है पर कितनी ज़रूरत है वो देखेंगे। तो जैसे मैं देखे दाल पीस गया है और बहुत थिक है, बहुत थिक है। मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से, ये देखिए इतना थिक है कि उठाने में भी ठीक से नहीं उठ रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद उसे फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि पानी अच्छे से ऐड हो जाए दाल में और एक अच्छा सा पतला स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। तो बस मैं पानी डाल चुकी हूँ और अब मैं इसे दोबारा ग्राइंड करूँगी। दाल हमारे यहाँ पीस के रेडी है, जैसा आप देख रहे हैं। बहुत पतला नहीं है क्योंकि हमें इडली बनाना है और इडली के लिए बहुत पतला बैटर हमें नहीं चाहिए होता है। तो बहुत अच्छा ऐसा इडली का बैटर होना चाहिए जैसा आप देख रहे हैं। और आप इसी जार में, सेम जार में ग्राइंड कर लेंगे चावल। तो चावल को भी अच्छे से मैं छन्नी की हेल्प से छान कर अच्छे से जार में ले लूँगी, क्योंकि चावल बहुत पतला पिसता है ना, पानी ऐड करे चाहे नहीं करे, इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं करना है अभी। बाद में थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो बस मेरे सारे चावल एक ही बार सारे जार में आ चुके हैं और अब मैं इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैं दाल जो मैं पेस्ट बना के रखी थी उसी बर्तन में, सेम बर्तन में हमें चावल का पेस्ट भी डालना है। अच्छे से डालकर इसे हम फेंट लेंगे अच्छे से, और इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं करेंगे। नमक बाद में ऐड होता है पर जब बनाना होगा तब। तो अभी इस दोनों चीज़ पीस चुकी है, अच्छे से मिक्स करके ढक के इसको ओवरनाइट रख देंगे और फिर उसके बाद हम सुबह इसका यूज़ करेंगे। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है। तो मुझे पता है कि अभी छोटे बड़ों को संभालने वाला है नहीं, आदि नहीं संभाल पाता है। और अगर मैं लेट हो गई तो मेरा सारा काम रह जाएगा, और जब काम रह जाता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे काम नहीं हो पाता है, लंच ब्रेकफास्ट नहीं बन पाता है। बड़ा बेटा भी परेशान हो जाता है, उसकी भी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। तो बस दोनों बेटे सो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं पहले सारे पर्दे हटाती हूँ, गेट खोलती हूँ, मौसम देखती हूँ कि कैसा मौसम है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वो काम टाइमली खत्म हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठ जाएं। वैसे छोटा बेटा घर में है तो आप टाइमली उठें चाहे नहीं उठें, अगर वो उठ गया है तो वो काम नहीं हो पाएगा।
पर फिर भी अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा काम बहुत ईज़ी हो जाता है, टाइमली ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, बहुत अच्छी धूप हुई थी, मौसम अच्छा था। तो बस बाहर तो वॉक करने नहीं जा पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है कि मैं वॉक करने जाऊँ। तो थोड़ा बालकनी में ही थोड़ा वैसे ही घूम लेती हूँ, थोड़ा बाहर का मौसम देख लेती हूँ। और बाहर नॉर्मली बहुत बंदर आ जाते हैं। आज हमारी बालकनी में बंदर तो नहीं है, पर सामने वाले घर में बंदर हैं, बहुत सारे बंदर आए हुए हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ। और वो इतने बदमाश होते हैं ना कि आपके घर में घुस जाएँगे, घुसने के बाद बहुत ऊधम मचाते हैं। तो बहुत ध्यान से ही गेट खोल के बाहर भी जाना पड़ता है और फिर अंदर आने के बाद गेट बंद भी करना पड़ता है। तो बस मैं तो उड़ गई हूँ जी, यहाँ सामने आप देख रहे हैं बहुत बंदर हैं। मैं गेट बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर बंदर अंदर आ जाएँगे। और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं, तब तक मैं सारे काम करूँगी। तो सुबह उठते ही पहले अपना फेस वॉश करती हूँ, कुल्ला-वुल्ला करती हूँ और उसके बाद से कुछ काम देखती हूँ कि क्या काम करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि रात में मेरे दोनों बच्चे जल्दी सो गए थे, तो बस डिनर किए और कुछ ख़ास बर्तन वगैरह नहीं धुले थे। बर्तन कुछ ख़ास थे भी नहीं, तो थोड़े बहुत छोड़ दी थी। तो बस किचन में आ गई हूँ और जैसा देख रहे हैं किचन ज़्यादा मैस नहीं है, पर फिर भी सुबह उठ के इस किचन की साफ-सफाई तो करनी ही होती है। तो बस मैं स्लैब साफ करूँगी, गैस जो नॉर्मली मैं सुबह साफ करती हूँ, रात को भी साफ करके सोती हूँ, पर रात को मैं साफ नहीं कर पाई थी, तो आज मुझे बहुत अच्छे से साफ करना पड़ेगा गैस चूल्हा। क्योंकि जब खाना बनता है तो उसपे में छिटके पड़ते हैं, दाल गिरती है, सब्जी गिरती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस और यहाँ जो हमने बैटर बना के रखा था बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इसको मैं मिक्स करके साइड रख दूँगी और सबसे पहले किचन की साफ-सफाई करूँगी और उसके बाद से फिर मैं इडली की प्रिपरेशन करूँगी। क्योंकि इडली बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस उसको रखना होता है और उसके बाद से वो रेडी हो जाती है। तो बस मैं गैस साफ़ कर रही हूँ अच्छे से चूल्हा, क्योंकि रात को मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो मुझे थोड़ा-सा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें मैं टाइमली करना पसंद करती हूँ, पर कल क्योंकि अचानक ही हस्बैंड को आउट ऑफ टाउन जाना पड़ेगा, तो बस डिनर किए और हम लोग सो गए, दोनों बच्चों को लेके मैं सो गई थी। सुबह जल्दी इसलिए उठ गई थी ताकि फटाफट सारे काम मैं ख़त्म कर लूँ और बस मैं वही गैस अपना साफ़ कर रही हूँ। और हम सभी लोग यही सोच के सुबह उठते हैं कि बस सुबह उठें, सारा काम फिनिश कर लें। लेकिन कभी-कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम काम फिनिश नहीं कर पाते हैं। वैसे तो हम सोच के यही उठते हैं, प्लानिंग हमारी यही रहती है कि सुबह उठ के हम सारा काम टाइमली खत्म कर लें और रिलैक्स हो जाएँ। क्योंकि हमारा घर का काम कभी ऐसा नहीं कि आज हमने कर लिया और खत्म हो गया, वो फिर से कल हमें फिर वही काम करना ही है। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, कभी-कभी स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये डेली का काम है। ज़रूरी है कि रोज़ इस चीज़ को मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि किचन का काम है, घर का काम है, ये रोज़ ये काम फिर से यही सुबह उठेंगे फिर यही काम करना है। तो बस ज़रूरी है कि टाइमली अगर आप कर लेते हैं तो रिलैक्स मिल जाता है। फिर मैं गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद बर्तन धोऊँगी, क्योंकि बर्तन धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ-कुछ खाना बनाने के लिए भी हमें चाहिए होता है, ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस मैं गैस चूल्हे का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जो भी उसका फ्रेम बना होता है, उसको बस अच्छे से धोऊँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है। उसमें जो कुछ दूध वगैरह गिर जाता है ना, जम जाता है और वो बहुत बुरी तरह से जम जाता है, साफ नहीं होता है। उसको बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है। तो बस मैं उसी की साफ-सफाई कर रही हूँ। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी तक इतना ही काम हुआ है। काम अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी। सुबह उठते सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं पहले किचन में जाके बर्तन वगैरह देख लूँ, किचन साफ कर लूँ और उसके बाद मैं लग जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है झाड़ू लगाना, क्योंकि एक बार झाड़ू लग जाता है और मुझे टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं झाड़ू बहुत अच्छे से लगा दूँ, ताकि जब मैं पोछा लगाऊँ तो उस वक़्त मेरे पोछे में कोई डस्ट, कोई कूड़ा ना फँसे। उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता है जब कुछ कूड़ा या बाल वगैरह कुछ भी पोछा में आता है। इसीलिए मैं झाड़ू में थोड़ा टाइम लगाती हूँ। अच्छे से कोने-कोने में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, ताकि कुछ कुछ भी डस्ट ना रह जाए। और जब झाड़ू अच्छे से लग जाता है ना, तो पोछा लगाने में वक़्त नहीं लगता है, फटाफट पोछा लग जाता है। बस सारे कमरों में झाड़ू लग चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में फाइनली, क्योंकि यहाँ मैं फाइनली पूरा डस्ट लेकर आती हूँ और उसके बाद पूरा कूड़ा उठाने के बाद इकट्ठा करती हूँ और सुबह-सुबह ही पूरा कूड़ा उठाकर अच्छे से बाँध कर बाहर रख देती हूँ, फिर ये कूड़ा में चला जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं झाड़ू तो मेरा लग चुका है और झाड़ू लगाते-लगाते ही मेरा आदी भी उठ गया
एक्चुअली आदि की तबीयत रात को बहुत खराब हो गई थी, एकदम हाई फीवर हो गया था और मेरे पास मेडिसिन तो थी, लेकिन बच्चों की मेडिसिन ऐसी होती है ना, सिरप या ड्रॉप, और एक बार वो बोतल खुल जाती है ना तो उसका असर खत्म हो जाता है। भले ही उस मेडिसिन की एक्सपायरी क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर वो सिरप या ड्रॉप का बोतल खुल जाता है ना, उसका असर खत्म हो जाता है। तो आदि मेरा ये बहुत सुस्त बैठा हुआ है, तो बस फैन चला के मैंने कहा थोड़ी देर बैठो अच्छा लगेगा।